अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 4.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसका हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स मालूम करने और किस तरीके से फैक्टराइजेशन के जरिए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6x + 12, इसको हमने सोल्व करना है। किस तरीके से हम यहाँ पे सोल्व लिखेंगे 6x + 12। अब हमने यहाँ पे देखना है हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करने हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 6। कैसे आ रहा है 6x + 6 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़े तो हमारे पास 12 आता है। देखो 6 कॉमन आ गया, 6 1 दा 6 प्लस 6 2 दा 12। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 2 है हमारे पास 15y का स्क्वायर प्लस 20y। इसको हम सॉल्व करेंगे। 15y का स्क्वायर प्लस 20y। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 5y। कैसे 5 3 दा 15। देखो यहाँ पे हमारे पास y का स्क्वायर है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है y। इन दोनों में हमारे पास 5 और y कॉमन आ रहा है। किस तरीके से 5 3 दा 15, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस का प्लस 5 4 दा 20। ये जो y हमारे पास था वो यहाँ पर आ चुका है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक y। अब देखो अगर 5y को इससे मल्टीप्लाई किया जाए हमारे पास वही अगेन आंसर आता है। देखो किस तरीके से 5 3 दा 15, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर प्लस का प्लस 5 4 दा 20 y। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। 12x का स्क्वायर माइनस 3x। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है माइनस 3x। देखो 3 4 दा 12, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस, क्या है यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस। देखो 3 4 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, एक हमने x ले लिए कॉमन, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा x का स्क्वायर। 3 4 दा 12, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस 3 1 3x। 3x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3x आ जाएगा। देखो किस तरीके से 3 4 दा 12 प्लस माइनस माइनस, x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3x। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। 4a का स्क्वायर b प्लस 8ab का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आएगा 4a और b। किस तरीके से देखो हमारे पास इसमें 4b है, a भी है और b, इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो 4 1 दा 4, a हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे क्या रह जाएगा a प्लस 4 2 दा 8, a हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे b के दो, b के हमारे पास क्या है 2, एक b यहाँ पे आ जाएगा, एक b यहाँ पर। देखिए इसको हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आता है 4 a का स्क्वायर। देखो एक यहाँ पे इसकी पावर है, एक यहाँ पे, जब बेस मल्टीप्लाई हो रही होती है उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं जमा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या होगा, इनकी पावर क्या हो जाएगी 2, b का b प्लस 4 2 दा 8, यहाँ पे a था हमारे पास ये a आ गया, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। xy माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए इन दोनों तीनों में हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इधर y है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा। y माइनस 3x प्लस 2। देखो यहाँ पे x की 2 थी हमारे पास, तो यहाँ पे एक आ गया x हमारे पास बाहर और एक यहाँ पर है, यहाँ पे भी एक x था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 6 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। 3a का स्क्वायर b माइनस 9ab का स्क्वायर प्लस 15ab। इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 के टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है और 15 भी। अब हम यहाँ क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, a b इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, हम 3ab कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या रह जाएगा हमारे पास, देखो 3 ले लिया, एक ही पावर, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, यहाँ पे क्या रह जाएगा a को a से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा। देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3a का स्क्वायर b माइनस 3 3 दा 9, a हमारे पास एक यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे b का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है
बी, एक बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखो 3ab को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये चीज आएगी 3 3 दा 9, a बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस 3 5 दा 15, ए भी हमारे पास कॉमन था वो आ चुका है। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइज करना है इसको। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास है 5x प्लस 15, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 5, 5 यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 3 दा 15, देखो 5 के x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 5x आ जाएगा प्लस का प्लस 5 3 दा 15, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 2 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन इसकी फैक्टराइजेशन करें, देखो 3x का स्क्वायर है हमारे पास, इसकी हम फैक्टर्स बनाएंगे। देखो इसका हमने कोई ऐसा फैक्टर बनाना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 3x का स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है 4x। अगर हम यहाँ पे करते हैं 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 3 1 दा 3x का स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे हमारे पास 4x आता है, 3x प्लस 1x हमारे पास क्या आ जाएगा 4x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3x का स्क्वायर है, 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 3x का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3x का स्क्वायर आना चाहिए, इन दोनों को प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 4x, ये दरमियान में वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1x लिखेंगे, या x इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या है 1 प्लस 3x प्लस 3, 4x की जगह पे मैंने क्या लिखा है ये चीज। अब देखो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x, यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 1, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x प्लस 1। अब इनमें कॉमन क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस, देखो 3 1 दा 3, दोनों में कॉमन क्या था 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, 3 को 1 से किया हमारे पास क्या आ गया 3। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x प्लस 1, अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाता है x प्लस 3, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको भी हमने इसी तरीके से करना है, 6x प्लस 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो 8x का स्क्वायर। अब देखो हमने कोई ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 8x का स्क्वायर है, प्लस माइनस करें हमारे पास क्या है 6x, देखो 4x अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ 4 2 दा 8x का स्क्वायर, अगर इनको हम प्लस करें प्लस प्लस क्या होता है प्लस 4 और 2 6, हमारे पास ये अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिखूंगी x का स्क्वायर 4x प्लस 2x प्लस 8, 6x की जगह पे क्या लिखा है 4x प्लस 2x, देखो 4x प्लस 2x। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 4, देखो x की 2, एक x बाहर आ गया, एक x यहाँ पे प्लस का प्लस, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x प्लस। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 2x प्लस 2 4 दा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 4, दोनों कॉमन है ना, ये हमारे पास x प्लस 4 x प्लस 2, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 4x की स्क्वायर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, देखो 4x का स्क्वायर, और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है 4x, 2x प्लस 2x, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 दा 4x का स्क्वायर। अब देखो इनको हम प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2x का, 2 और 2 4 4x, तो हम ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो 4x का स्क्वायर है हमारे पास, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास 4x का स्क्वायर आ गया, इन दोनों को ऐड किया 2 2 4, हमारे पास क्या आ गया 4x, 2x प्लस 2x प्लस 4, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास x, क्या रह जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे एक x आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन है x प्लस 2, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x प्लस 2, यहाँ पे क्या है x प्लस 2, ये हमारे पास आंसर है।
आई होप आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।